चलिए सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करें। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रामचंद्रिका व रस प्रिया के रचना कार्य में पूछा गया है। रामचंद्रिका रसिक प्रिया के रचना कार्य में से कौन है? चलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो 301 का ऑप्शन दोस्तों। यहाँ पर जवाब बी हो जाएगा केशवदास। क्या हो जाएगा? केशवदास। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? यहाँ पर जवाब देना है। तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर ए अमीर खुसरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखो अमीर खुसरो आपके कहाँ से? एटा से हैं। कहाँ से हैं भाई? आपके एटा से है। ठीक है, लाल बत्ती। अगला है मिर्जा गालिब, ये कहाँ से है? आपके आगरा से हैं। ठीक है, यहाँ पर जोश की बात करें तो ये कहाँ से? आपके मलिहाबाद से हैं। लेकिन जिगर जो आपके चक्रवर्ती है ना, ये आपके गोरखपुर से तो नहीं है, अभी अभी हमने पढ़ाया भी था। तो यहाँ पर आंसर डी नंबर है आपके गलत हो जाएगा दोस्तों, मलिहाबाद। अगला क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है? यहाँ पर सुमेलित करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो कुछ आपकी रचनाएं हैं जो हमने बताया था कि जरूरी नहीं होता है कि हिंदी में ही रचनाएं आपको पढ़ने को मिले, और भी जगह रचनाएं मिल सकती हैं। मुंशी ईसा अल्लाह खां है ना, यहाँ पर याद रखिए। उदय भानचरित यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। बाबू देवकी नंदन आपके दोस्तों ये काजर की कोठरी, यहाँ पर 3 हो जाएगा। प्रताप नारायण मिश्र यहाँ पर आपका हठी हमीर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की जो कहानी है वो कंकाल है। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया ऑप्शन, यहाँ पर आपका हो गया ये 2 और ये 1, तो ऑप्शन बन गया आपका बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो दिया गया पटियाली कासगंज, मिर्जा गालिब है आपके आगरा से, जोश है मलिहाबाद से, राम प्रसाद बिस्मिल है इलाहाबाद से। तो दोस्तों ये बताइएगा कि राम प्रसाद बिस्मिल क्या इलाहाबाद से हैं? बताइए जल्दी से 305 नंबर में कि जो आपके राम प्रसाद बिस्मिल हैं वो क्या इलाहाबाद से हैं? क्या बताइए जल्दी, कहाँ से हैं? राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध कहाँ से? चलिए शाहजहांपुर, बिल्कुल सही है। याद रखिए शाहजहांपुर, शाहजहांपुर से संबंधित हैं यहाँ पर आपके राम प्रसाद बिस्मिल। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? यहाँ पर देखिए आपका आंसर में से राइट क्या हो जाएगा? राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी जो दी गई वो आपके किस कारागार में दी गई थी? तो दोस्तों याद रखिए गोरखपुर में दी गई थी। कहाँ पर? आपके गोरखपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कैलाब से, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई थी? यहाँ पर दोस्तों आपका जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे वैशाली के निकट, है ना। यहाँ पर वैशाली के निकट दोस्तों यहाँ पर एक गांव पड़ता है बदौलिया गांव। ठीक है, कहाँ पर? बदौलिया गांव में यहाँ पर कह सकते हैं अंतिम वर्षा ऋतु इन्होंने बिताई थी। तो यहाँ पर आप बताइए क्या वैशाली हो जाएगा, कुशीनगर हो जाएगा? क्या करें बताइए जल्दी से, क्या बोले? कुशीनगर बताएं वैशाली? कुशीनगर। वैसे वे कुशीनगर इसका आंसर आपका सी नंबर है हो जाएगा, क्योंकि कुशीनगर के ही आसपास पड़ता है। ये तो कंफ्यूज कर दिया भैया, क्यों भाई? यहाँ पर जो आंसर है कौन हो जाएगा राइट? कुशीनगर होगा, वैसे ऑप्शन में कुशीनगर ही आता है। ठीक है, वैशाली के निकट, लेकिन यार आंसर कुशीनगर ही दे रहा है, हर जगह दे रहा है, यही आंसर आपका दे कुशीनगर में। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है। यहाँ पर जो आंसर है, यहाँ पर आंसर है राइट क्या हो जाएगा? कह रहा है उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय ये जो आपका है कहाँ पर है? तो राजर्षि टंडन, है ना, राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय है। और ये कहाँ पर है? आपके प्रयागराज, अर्थात आपके ऑप्शन सी इलाहाबाद इसका आंसर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? देख सकते हैं काफी लोग आज बहुत फास्ट तरीके से जवाब दे रहे हैं। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ नहीं पाता है ना, ऑप्शन पढ़ पाते हैं, लेकिन जवाब बहुत पहले आ रहे हैं। बहुत अच्छी। यहाँ पर देखो दिया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास जो किया, शिलान्यास किया, शिलान्यास ये दोस्तों आपके कौन है? तो जवाब इसका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन यहाँ पर लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शिलान्यास किया गया है। ठीक है, शिलान्यास किया है तो ये आपके लॉर्ड हार्डिंग है। अगर किसके नाम पर है तो मदन मोहन मालवीय हो जाता है। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय आपके कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर जवाब देना है, यहाँ पर आंसर इसका राइट क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर आपका है, इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा? झांसी में। अच्छा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय 310 का ऑप्शन यहाँ पर सी मथुरा इसका आंसर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। यहाँ पर बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में क्या दिया गया है? यहाँ पर जो दिया गया है उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। कहाँ पर की गई है? यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर देखो जवाब दिया है कि प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो की गई है वो आपकी कहाँ पर की गई है? तो आपके झांसी इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा बी नंबर। ठीक है,
यहाँ पर देखो दिया गया है कल्प योजना संबंधित है, तो कल्प योजना जो संबंधित है वो आपके किससे संबंधित है, कल्प योजना का जो संबंध है वो आपके किससे है, तो याद रखिए प्राथमिक शिक्षा से है। किससे है, प्राथमिक शिक्षा। यहाँ पर ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। यार किसी का कमेंट तो बिना क्वेश्चन देखे आ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, हैं? ऐसे कैसे आ सकता है भाई, हमने क्वेश्चन भी नहीं दिखाया था, आप लोगों को तो जवाब आ गया। चलिए यहाँ पर दिया प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय जो स्थापित है 313 नंबर में, वो आपके चित्रकूट है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला अति लोक प्रसिद्ध पवित्र पत्रिका जो थी कल्याण पत्रिका, ये प्रकाशित होती थी कहाँ से, ये प्रकाशित होती थी कहाँ से, 314 का ऑप्शन देना है। और 314 का ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों आपके गोरखपुर से, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब देखो 315 तो नहीं दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब थोड़ा सा दिखता था तो आंसर आ जाता था। चलिए उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की जा रही है, उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना कहाँ की जा रही है, यहाँ पर ऑप्शन देना है, यहाँ पर ऑप्शन देना है, यहाँ पर जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, बदायूं और जौनपुर में। दोस्तों इसका आंसर भी बदायूं और जौनपुर में की जा रही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान जो केंद्र है ये आपके कहाँ पर है, तो दोस्तों ऑप्शन सी आपके लखनऊ में है। कहाँ पर है, लखनऊ, ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है, तो भैया आप बताइएगा जो प्राथमिक शिक्षा है कितने उम्र के बच्चों के लिए है, तो दोस्तों याद रखिएगा 14 वर्ष तक बच्चों के लिए है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किसके द्वारा किया जाता है। चलिए बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किसके द्वारा किया जाता है, यहाँ पर आंसर जो आपका है दोस्तों सी संस्कृत संस्थान, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। संस्कृत निजी क्षेत्र के उस विश्वविद्यालय को पिच दिखाए गए स्थान से सुमेलित नहीं है, यहाँ पर देखिए दिया गया है। तो भैया आपसे कह रहा है क्या, आपसे कह रहा है कि महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपके लखनऊ में है। कहाँ पर है, लखनऊ में, तो आपका सही दिया है। अगला है एमटी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, एमटी विश्वविद्यालय जो आपका है ये कहाँ पर आपके है, एमटी विश्वविद्यालय जो आपका है ये आपके कहाँ पर है, इसकी ब्रांचें वैसे कई जगह हैं, इसकी ब्रांचें देखो नोएडा में है, दिल्ली में है, लखनऊ में है। एमटी विश्वविद्यालय की गाजियाबाद, यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर नोएडा में आपका है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो, और अगर देखिए जगत गुरु राम भट्टाचार्य विकलांग विश्वविद्यालय जो चित्रकूट में आंखें आंखें बनती है ना, वहाँ पर आपका हो गया। एंट्रिकल जो विश्वविद्यालय आपके लखनऊ में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा विद्या वाहिनी परियोजना किस पर बल देती है, बताइए कि विद्या वाहिनी परियोजना निम्न में से किस पर बल देती है। 320 का ऑप्शन देना है, और 320 का जो ऑप्शन है यहाँ पर ये हो जाएगा कंप्यूटर शिक्षा पर। स्कूलों में आईटी शिक्षा प्रदान करने के लिए 2003 से इसकी शुरुआत की गई थी, ऑप्शन ए बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार कब किया गया था, बताएगा कि उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार जो किया गया ये कब स्वीकार किया गया था। दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1989, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारतीय भाषाओं के रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी अकेडमी की स्थापना की गई है। चलिए भारतीय भाषाओं की रक्षा और उसके विकास के लिए हिंदुस्तानी अकेडमी की स्थापना जो की गई वो आपके इलाहाबाद में, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया। प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था दोस्तों, तो 1995 में इसकी शुरुआत हुई, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी। 1916 में जो हुई थी ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है। बताइएगा उत्तर प्रदेश में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय जो स्थित है। चलिए सभी का ऑप्शन देखिए जवाब आपका आ रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा। अच्छा क्वेश्चन आपका दिया है, बेहतरीन क्वेश्चन है। मेरठ सरदार वल्लभ भाई कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है आपके, तो देखिए जिसका जवाब आ गया है यहाँ पर मेरठ, उसका राइट आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आंसर 325 का ऑप्शन क्या हो गया भाई, कहाँ है बी नंबर यहाँ पर मेरठ आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय, बताइएगा कि पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय इनमें से कौन सा है, पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका ए नंबर है, यहाँ पर प्रयागराज। ये कौन सा प्रयागराज भाई, ये वाला आपका BHU जो आपका है, ऑप्शन ए नंबर इसका वाराणसी है भाई। यहाँ पर यूपी जीके में देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय आपका यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, ऑप्शन में है, तो है ऑप्शन भाई डी नंबर है, ऑप्शन में इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। यहाँ पर ए नंबर देखो, काफी लोग ए नंबर दे रहे हैं, इलाहाबाद जोड़ रहे हैं, ए नंबर नहीं, यहाँ पर डी नंबर इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपका है, ठीक है। ये कब हुआ था, तो 23 सितंबर 1887 को, 23 सितंबर
23 सितंबर 1887 को स्थापित किया गया था और ये भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालय में भी एक आपका है। ठीक है, और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए कह रहा है कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान जो आपका है ये आपका कहां पर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपका 27 नंबर जो ऑप्शन दिया गया है, 27 नंबर में वो ऑप्शन हो जाए आपका आगरा में है। कहां पर है? कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान जो आपका है आगरा में है। ये वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन आपका है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। ठीक है ना, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है। अब यहाँ पर देखो दिया गया है क्या, यहाँ पर दिया है राज्य विश्वविद्यालय पूछा गया है ना। तो आपका 28 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए राज्य विश्वविद्यालय ये तो आपका नहीं है, केंद्रीय आपका है, ये भी केंद्रीय आपका है, ये भी आपका है, लेकिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो आपका दिया गया है ये आपका कैसा है, ये राज्य विश्वविद्यालय है। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर, इसका ऑप्शन जो बनेगा 28 नंबर में वो आपका डी हो जाएगा। इससे पता चल रहा है कि आप लोगों का रिवीजन कम हो चुका है, इसलिए रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर करंट अफेयर की भी क्लास आपको मिलेगी, परेशान मत होइए। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। यहाँ पर दिया उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है। ये किसके बारे में कह रहा है, शिक्षा मित्र योजना के बारे में कह रहा है ना। अब यहाँ पर देखो कारण क्या दिया गया है, मानक अनुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना इसका उद्देश्य है। तो ये बताइएगा कि यहाँ पर क्या जो पॉइंट दिया गया है, क्या ये पॉइंट आपका सही दिया गया है क्या, ये दोनों पॉइंट जो आपके क्या सही दिया गया है क्या। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला दूसरा पॉइंट तो सही है ना। अब यहाँ पर दोस्तों बात होती है एक ही सही व्याख्या आर नहीं है या एक ही सही व्याख्या आर है। तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर पहला पॉइंट आपसे ये कह दिया है कि शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा द्वारा सेवा करने का है, अध्यापक छात्र अनुपात बनाए रखना, मतलब पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर जो आपका है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। इसका कह सकते हैं ये सही पालन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड जो कि 1826 में कलकत्ता में कानपुर के संपादक में प्रकाशित हुआ, इसके संपादक का नाम पूछा गया है। चलिए बताइए यहाँ पर आंसर में से क्या हो जाएगा। सर आप लाइव है क्या, तो लाइव तो हम डेली रहते हैं। चलिए यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा। भारत का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड, ये है आपके कानपुर के पंडित जुगल किशोर मिश्र, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था। चलिए सर ऑफलाइन में आप कुछ ज़्यादा ही बजाते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान का जो शुरुआत हुई है कब हुई थी, 331 का ऑप्शन क्या हो जाएगा 2001, क्या हो जाएगा 2001, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की कृषि विश्वविद्यालयों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है। यहाँ पर देखिए 332 का ऑप्शन दे रहा है और 332 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, कह रहा है उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की कृषि विद्यालयों की संख्या कितनी है। वर्तमान में आपको बताना है वर्तमान में है कितनी, ये बताइए सब लोग। चलिए जरूरी नहीं कि ऑप्शन सही दिया गया हो, है ना, जरूरी नहीं कि ऑप्शन सही दिया गया हो। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि आपका है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, है ना, मोदीपुरम जो क्या है मेरठ में है, इलाहाबाद में है। ठीक है, मतलब दोस्तों यहाँ पर 4 वाला जो ऑप्शन आपका दिया गया है, यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी 4, यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर अगर केंद्रीय की अगर बात कर देता केंद्रीय, तो वो आपके 6 वाले आपके हो गए ना, जिसमें से 2 आपके ऐड हो चुके हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की जो स्थापना हुई थी ये आपके यहाँ पर बताना है कब हुई थी। चलिए बताइए, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी। यहाँ पर जो आपका आंसर है 1976, क्या बनेगा 1976। अगर आपसे समय पूछता है कब का, तो आपका 31 दिसंबर 1976 की इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई, ये कब की गई थी। चलिए यहाँ पर ऑप्शन देना है 334 को ऑप्शन डी 1972, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और दोस्तों ये भारत की पहली उर्दू अकादमी थी, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार द्वारा की गई थी, तो इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे। चलिए बताइएगा, काशी विद्यापीठ के संस्थापक पूछा गया है। यहाँ पर जवाब देना है, देखो संस्थापक ये कई प्रकार से क्वेश्चन इसका पूछा जाता है। ये क्वेश्चन जो आपका आता है देखो कई प्रकार से आता है, मदन मोहन मालवीय वाला, है ना, यहाँ पर संस्थापक पूछ लिया है, तो ये आपके बाबू शिव प्रसाद गुप्त इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि राष्ट्रवादी शिक्षाविद आपके रहे हैं। और इसके बाद इसका जो शिलान्यास किया था वो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इससे 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं। यहाँ पर दिया गया है कस्तूरबा गांधी।
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू किया गया था? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू किया गया था 336 नंबर में, तो दोस्तों याद रखिए 2004 में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बनेगा कौन सा आपका ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो दोस्तों अभी आपने देखा जो शब्द हम आपको बताना चाह रहे थे कि यूपी की अगर बात करता था, केंद्रीय अगर नहीं लगाता है, आपको एग्रीकल्चर लगाता है तो 4 थे, लेकिन यहाँ पर आपका दिया गया है केंद्रीय विश्वविद्यालयों की अगर बात किया जाए, है ना, तो आपके उत्तर प्रदेश एक ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा आपके केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहले इसकी संख्या 4 हुआ करती थी, लेकिन अब संख्या इसकी कितनी हो गई है, यहाँ पर आपकी 6 हो चुकी है। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर आपको लगाना है वो आपको 6 लगाना है। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो अपडेट नहीं है, तो आपको लगाएंगे कितने, आप 6 लगाएंगे। तो ये अपडेट आपको याद रखना है। दोनों क्वेश्चन में होता है केंद्रीय विश्वविद्यालय पूछता है या उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय पूछता है, तो दोनों के अंतर आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है प्राथमिक स्कूलों में, क्या कह रहा है, प्राथमिक स्कूलों में केंद्र द्वारा पोषाहार सहायता हेतु कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? योजना से संबंधित क्वेश्चन देखिए सकते हैं कि प्राथमिक स्कूलों में केंद्र द्वारा पोषाहार सहायता हेतु कार्यक्रम शुरू किया गया था। 338 की अगर बात करते हैं दोस्तों, 338 नंबर में, तो ऑप्शन में से क्या बनेगा, ऑप्शन हो जाएगा 1995 में, 15 अगस्त 1995 को जो प्रधानमंत्री थे उनके मतलब तत्कालीन प्रधानमंत्री जो आपके रहे हैं उनके द्वारा इसकी शुरुआत यहाँ पर की गई थी। यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 2004-05 में उत्तर प्रदेश के कुल कर उपागम में अप्रत्यक्ष करों का योगदान लगभग कितना था? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा वो आपका भी हो जाएगा 76%, यहाँ पर आंसर बनेगा 76%। अब ऐसे क्वेश्चन जो आ जाते हैं तो इसका अपडेट आपको ना याद रहेगा, ना ही क्वेश्चन आप लोग सही कर सकते हैं, तुक्का मार सकते हैं ना। तो ऐसे क्वेश्चन को हो सके तो तुक्का मत मारिएगा, क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जितना ही आप लोग शुद्ध काम करेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तुक्का मार के काम करेंगे तो बेटर नहीं रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है, नहीं आ रहा है तो, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ऐसे लोग होते हैं ना 75% जो तुक्का मारेंगे, अब 25% का सफलता मिल जाएगी और वही 25% आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है निम्न में से किस आर्थिक क्षेत्र में कृषि जोतों का औसत आकार सर्वाधिक है? यहाँ पर दोस्तों आपको देना है, तो दोस्तों देखिए कृषि जोतों का जो यहाँ पर औसत आकार पूछा गया है वो बुंदेलखंड में, आपका जो ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। अब इसमें ये नहीं कह रहा है कि पैदावार ज्यादा कहाँ पर है ना, ये तो आपसे नहीं कह रहा है कि आर्थिक क्षेत्र में कृषि जोतों का जो पैदावार होता है ना वो क्या होता है, तो वो तो पश्चिमी क्षेत्र में आएगा। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग जो प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? यहाँ पर देखिए आपके 41 नंबर की अगर बात करें तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं व्यापार कर, या इसे बोल देते हैं कारपोरेट कर। क्या होता है, कारपोरेट यहाँ पर हो सकता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के बारे में क्या असत्य है? उत्तर प्रदेश के बारे में क्या असत्य है? चलिए यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट आपसे कह रहा है 342 नंबर में, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला एवं धीमे विकास करने वाला राज्य है। चलिए सही है। उत्तर प्रदेश देश के प्रति व्यक्ति आय के बीच अंतर बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में कुल बोए हुए क्षेत्र में 28% असिंचित है। प्रदेश की साक्षरता में देश की तुलना में तीव्र वृद्धि हुई है। तो यही ऑप्शन आपका क्या है दोस्तों, गलत दिया गया है। ठीक है ना, ये जो टॉपिक आपका है दोस्तों एग्जाम में अच्छी तरीके से कह सकते हैं कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो बहुत लोग गलत कर देते हैं, क्योंकि इसको पढ़ने में मन नहीं लगता लोगों का। ये टॉपिक ऐसा होता है पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो लोग इसे कहते हैं छोड़ो यार, जरूरी है कि यहीं से आएगा, और जब आ जाता है ना तब फिर क्या होता है, तब दिक्कतें आ जाती है, इसलिए पढ़ लिया करिए। देखो यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्रों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो न्यूनतम है, ये आपसे कह रहा है। फिर इसके बाद कारण कह रहा है इसका आर्थिक विकास एवं नगरीकरण, जो नगरीकरण है उच्चतम स्तर का है यहाँ पर। तो यहाँ पर दोनों पॉइंट में ये बताइए क्या ये बात सही है क्या या नहीं सही है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हम आपको ऑप्शन दिखाते हैं बी नंबर, इसका आंसर जो आपका है वो बी नंबर है कि ए और आर दोनों सही हैं। ये जो आर है मतलब आर्थिक विकास और नगरीकरण उच्चतर है ना, उच्चतर है, तो यहाँ पर कह सकते हैं इसका लिंगानुपात से क्या रिलेशन है, यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर कह सकते हैं आर जो है एक ही व्याख्या सही नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 1991 और 2001 के दौरान सकल राष्ट्रीय उत्पाद में उत्तर प्रदेश का योगदान जो घटा था वो कितना % घटा था? यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर 5% घटा था। कितना? 5% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर अगला क्वेश्चन कि प्रदेश में नियोजन की विकेंद्रित प्रणाली की शुरुआत की गई थी। प्रदेश में नियोजन की विकेंद्रित प्रणाली की शुरुआत की गई थी। यहाँ पर देखिए 345 नंबर की अगर बात करें तो आपका देखिए 1982 और 83 यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के व्यापार कर सर्वाधिक संग्रहण कहाँ किया जाता है? बताइएगा। यहाँ पर आपसे कह रहा है
कि उत्तर प्रदेश के व्यापार कर, जो आपका व्यापार कर है ना, इसका सर्वाधिक संग्रहण, है ना, ये जो आप कह सकते हैं जो व्यापार कर से जो प्रॉफिट होती है उसका संग्रहण किया जाता है ना, या कह सकते हैं उस टैक्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, लिया जाता है ना, तो वो इसका संग्रह कहाँ से होता है। यहाँ पर देखिए तो आपका दोस्तों ये आपका लखनऊ इसका आंसर है, राइट हो जाएगा लखनऊ। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सही कूट का चयन करना है। कह रहा है उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से अधिक विकसित है। क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से अधिक है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से अधिक है। तो दूसरा पॉइंट है, या उसकी सामाजिक आर्थिक एवं व्यवस्थापन प्रादेशिक विषमताओं को प्रतिबिंबित करता है। यहाँ पर देखिए 47 नंबर में, तो यहाँ पर दोस्तों कह सकते हैं पहला पॉइंट तो आपका बिल्कुल सही किया गया है। आप उत्तर प्रदेश का मैप देखे होंगे तो ये देखे होंगे कि जो इसकी चौड़ाई है ये वाला पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की तुलना में अधिक है, ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर दिया है उसकी सामाजिक आर्थिक और व्यवस्थापन प्रादेशिक विषमताओं को प्रतिबिंबित करता है, तो यहाँ पर दोस्तों कह सकते हैं दोनों ही पॉइंट आपके यहाँ पर सही दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में आपसे पूछा गया है, क्या क्या पॉइंट आपका सही है देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट दिया गया है कि प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति राज्य आय में निरंतरता बढ़ रही है। ठीक है, सही है कि नहीं सही है, सही है। संपूर्ण देश की तुलना में कुल कर्मियों में कृषकों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, यह अधिक है, तो ये भी आपका पॉइंट सही है। संपूर्ण देश की तुलना में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर कारखानों की संख्या उत्तर प्रदेश में अधिक है, तो ये आपका का जो 3 वाला पॉइंट है वो आपका गलत दिया गया है। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर 1 और 2 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर रही है। चलिए थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा, अभी क्वेश्चन आपको सरल लगने लगेगा। हमने बताया है एग्जाम में आपका जो एग्जाम है, आपका जो लेवल है वो थोड़ा हार्ड है। ठीक है, आपका जो लेवल है वो आपका हार्ड है, तो उस लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पढ़िए। सरल पढ़ाने को तो हम हमेशा पढ़ाते रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ेंगे और अपने आप को एक अधिकारी समझिए। ऐसे मत समझिए कि हाँ चलिए ठीक है यूपी जीके पढ़ लेते हैं, अधिकारी समझ के पढ़ाई करिए। जो दिया गया है उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर जो रही थी वो आपकी किस में रही थी। चलिए यहाँ पर जवाब देना है तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है क्या हो जाएगा, बताइए सभी लोग। यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट इनमें से क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औषधि विकास दर जो आपकी रही थी वो आपकी किस में रही थी। चलिए ए नंबर यहाँ पर चौथी हो जाएगा। देखिए सबकी बातें यहाँ पर जवाब सही है, यहाँ पर लगभग आपका यहाँ पर जवाब सबका सही आ रहा है, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश के कितने तीर्थ स्थलों पर मद्य निषेध लागू है। मतलब ऐसे कितने तीर्थ स्थल हैं जहाँ पर ये नशेड़ी वगैरह ये सब चीज़ें क्या हैं नहीं हो सकती हैं। 350 नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा और राइट इनमें से क्या हो जाएगा, तो 19 इसका जो आंसर है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राष्ट्रीय सम विकास योजना में निम्न में से कौन जिला सम्मिलित नहीं है। बताइएगा, राष्ट्रीय सम विकास योजना में निम्न में से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर 351 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 351 का ऑप्शन बनेगा ये नंबर, यहाँ पर मिर्जापुर इसमें से आपका सम्मिलित नहीं है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि राष्ट्रीय सम विकास योजना में निम्न में से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है 352 नंबर में, तो यहाँ पर ऑप्शन ये हो जाएगा मिर्जापुर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर पेट्रोल में कितने प्रतिशत पावर एल्कोहल मिलाकर गैसोहॉल तैयार किया जाता है। अभी आपने सुना होगा कि जो आपके इंजन आ रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, है ना, उसमें कई प्रकार के कह सकते हैं जनरेशन आपकी आई है। किसी में 10% एल्कोहल, किसी में 15%, किसी में 20% के लिए ये तैयार किया गया है कि जो धुआं है वो कम से कम हो सके, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो आंसर है 353 नंबर है वो आपका हो जाएगा 5%, यहाँ पर आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में किसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। उत्तर प्रदेश की जो 10वीं आपकी कह सकते हैं पंचवर्षीय योजना रही है, इसमें प्राथमिकता जो आपकी रही है सबसे ज़्यादा वो किसको दी गई थी दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों जो आपका आंसर है राइट इनमें से क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर ए नंबर या बी नंबर, तो आप कहेंगे बी नंबर, यहाँ पर कृषि इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय और संपूर्ण देश के प्रति व्यक्ति आय के बीच निरंतरता जो है वो आपकी क्या हो रही है। तो ऐसा क्वेश्चन अभी बताया कि कह रहा है प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय और संपूर्ण देश के प्रति व्यक्ति आय के बीच निरंतर जो आपका अंतर है वो क्या है, तो अंतर बढ़ रहा है। कमाई है किसी की ज्यादा है किसी की कम है, तो अंतर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना, तो आय में क्या हो रहा है, अंतर जो आपका है वो बढ़ रहा है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि प्रदेश के निम्न जिलों में से किसमें गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम परिवार पाए जाते हैं। बताइएगा, प्रदेश के निम्न जिलों में से किसमें गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम परिवार पाए जाते हैं। यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर बागपत जो जिला है, यहाँ पर आंसर ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है प्रदेश के कुल कर्मकारों में से सर्वाधिक प्रतिशत कर्मकार नियोजित हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी काम करने वाले लोग हैं
उनमें सबसे ज़्यादा जो अर्जेस्ट हैं वो किस क्षेत्र में अर्जेस्ट हैं, तो आपके कृषि क्षेत्र में अर्जेस्ट हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर कृषि में अपना समय देते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है राज्य अर्थव्यवस्था के निम्न विकास दर के लिए कौन एक कारक नहीं। चलिए, राज्य अर्थव्यवस्था के निम्न विकास दर के लिए कौन एक कारण नहीं है, कौन एक कारण नहीं है, यहां पर देखिए। तो देखिए पहला पॉइंट है, कह रहा है आधिकारिक संरचना की कमी, पूंजी निवेश की कमी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, बचत की कमी। मतलब यहां पर समस्या सिर्फ है क्या, अर्थव्यवस्था में बचत नहीं हो पा रही है। जितना खर्चा करो, जितना कमाओ, वही सब उसी में लगता जा रहा है। तो बचत की क्या है भैया, यहाँ पर कमी है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर। ठीक है, हमने बताया टॉपिक आपको कठिन लगे तो लगने दीजिएगा। जो लोग ऐसे टॉपिक को पढ़ते हैं सफलता उन्हीं के पास आती है। सरल क्वेश्चन तो दुनिया पढ़ लेती है और दुनिया पढ़ के चली जाती है। कुछ महारथी तो ऐसे होते हैं कि एग्जाम के समय मैराथन क्लास पढ़ लेते हैं और उस मैराथन क्लास में सरल क्वेश्चन होते हैं, उनको लगता है कि नहीं हाँ सब कुछ तो बढ़िया है। अरे जब कठिन पढ़ोगे तो समस्या दूर होगी। देखो यहाँ पर दिया गया है, क्या कह रहा है, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है। चलिए, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या जो आपकी है वो आपकी कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, उत्तर प्रदेश की 11वीं योजना में औद्योगिक विकास की जो दर है वो निश्चित की गई थी। यहाँ पर देखिए जवाब दीजिए। तो यहाँ पर निश्चित की गई थी ऑप्शन डी 10.5%। इतनी आपकी थी 11वीं योजना जो आपकी यूपी की योजना में थी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन दूसरा आ गया है। क्वेश्चन वही होंगे लेकिन क्वेश्चन में घुमा हुआ है। यहाँ पर देखो सर्वाधिक विकसित क्षेत्र जो हुआ वो कौन सा क्षेत्र हुआ था। हमने बताया था कि हरित क्रांति कहाँ पर आई, हरित क्रांति आई थी आपके पंजाब में। पंजाब की बात करते हैं तो यूपी के ये पश्चिमी क्षेत्र है, और यूपी का जो पश्चिमी क्षेत्र है तो ऑप्शन क्या देंगे, यहाँ पर ए नंबर पश्चिमी क्षेत्र आप देंगे। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर था जिसे वैट कहते हैं, ये कब लागू हुआ था। उत्तर प्रदेश में वैट जो लागू हुआ ये कब लागू हुआ था। यहाँ पर देखिए तो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए कि जो वैट है मूल्य वर्धित टैक्स है, इसकी जो शुरुआत हुई ये शुरुआत हुई 2008 से। वो भी कब से, जनवरी से। 1 जनवरी 2008 इसका आंसर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यापार कर जोन अधिकतर व्यापार संग्रह करता है। यहाँ पर अब आपसे बोल दिया है जोन दोस्तों, है ना। यहाँ पर 363 का जो ऑप्शन दिया गया है, 363 नंबर में वो ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए ये आपका लखनऊ जोन है, यहाँ से व्यापार कर जो आपका होता है वो ज़्यादा अर्जित होता है, सबसे ज़्यादा अर्जित होता है। ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कर आपसे उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग जो आता है वो किससे आता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग जो आता है किससे आता है। अभी वही क्वेश्चन आपको पढ़ाया था, यहाँ पर व्यापार कर से आता है। किससे आता है, व्यापार कर से आता है, कारपोरेट कर हो गया। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण क्या है, इसकी निकटता बताइए। यहाँ पर देखिए आपका आंसर में से क्या हो जाएगा कि रेणुकूट में जो हिंडाल्को है इसकी स्थिति का मुख्य कारण क्या है, इसकी निकटता। किसकी, सबसे सस्ते श्रमिक में लोग मिल जाते हैं, कच्चा माल यहाँ से मिल जाता है, बाजार से पास में है, या शक्ति स्रोत से है। यहाँ पर देखिए तो शक्ति स्रोत की जो साधन है वो आपको हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बिजली बनने का जो आपका है, कह सकते हैं कि नदी से पानी भी आपको मिल जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से कौन सा प्रदेश का पारंपरिक उद्योग नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों देखा जाए ये पारंपरिक उद्योग देखिए जैसे चीनी बनता है ना, यहाँ पर चीनी बनती है, सीमेंट भी आपका है, सूती वस्त्र, लेकिन उर्वरक का ये आपके उत्तर प्रदेश का पारंपरिक नहीं है, जबरदस्ती वाला काम है। तो यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर दिया। अब थोड़ा सा आपको सरल लगेंगे, है ना। अभी तक आपका जो टॉपिक रहा है वो थोड़ा कठिन रहा है, अब आपको थोड़ा सरल मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर दिया है निम्न में से किस हेतु फर्रुखाबाद जाना जाता है। फर्रुखाबाद में क्या होता है, जवाब देना है। फर्रुखाबाद में होता क्या है, कालीन होता है, कालीन दिया गया है, इसमें कालीन दिया है, कालीन नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है, यहाँ पर कांच उद्योग इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, कांच उद्योग आ जाएगा। इत्र तो होता नहीं है यहाँ पर, ठीक है, इत्र तो होता नहीं है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, प्रदेश के निम्न उद्योगों को उनके सही केंद्र से यहाँ पर मिलान करना है। तो चलिए यहाँ पर मिलान करना है, आपके सामने ऑप्शन देते हैं। थोड़ा सा क्या होगा, यहाँ पर जूम थोड़ा कर दे रहे हैं, जूम नहीं इन जूम। यहाँ पर देखो आंवला जो आपका दिया है दोस्तों, ये किसके लिए जाना जाता है, तो ये उर्वरक के जाना जाता है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर मोदी नगर जो आपका है दोस्तों, यहाँ पर रबड़ के लिए आता है, 3 हो जाएगा। बाराबंकी आपके पॉलीफाइबर के लिए आता है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। कानपुर आपके विस्फोटक के लिए जाना जाता है तो आपको यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। 368 का ऑप्शन बी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया गीडा क्या है। यहाँ पर गीडा, डीडा, ये बहुत चीजें आपको मिलती हैं दोस्तों। ये गीडा जो आपका है क्या, बताइए गीडा क्या है। फिरोजाबाद में होता है,
कोई गलत हो गया क्या क्वेश्चन भाई? कोई क्वेश्चन गलत हो गया क्या? कोई गलत बता दिया? चलिए इसको हम कर देते हैं, फिर इसको देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आपका है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 69 वाला नंबर जो आपका दिया है वो बी हो जाएगा। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण ये होता है गीडा, ऑप्शन बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया गया है कौन सा भैया? फर्रुखाबाद छपाई के लिए आता है। ठीक है, फर्रुखाबाद जो आपका है छपाई के लिए यहाँ भी नंबर दिया गया है, छपाई वाला हो जाएगा इसमें। यहाँ पर कांच उद्योग जो आपका है कौन सा, तो फिरोजाबाद आपका कांच वाला होता है, यहाँ पर छपाई वाला क्वेश्चन आपका भी बनेगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। 70 वाला नंबर आप लोग जल्दी से दीजिए। यहाँ पर आंसर में से क्या होगा? चाहो तो हम ऑप्शन आपको दिखा सकते हैं और ऑप्शन के अनुसार आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। ये चुर्क जो आपका है दोस्तों, ये सीमेंट के लिए जाना जाता है, यहाँ पर देखिए 3 हो जाएगा। ठीक है, फिरोजाबाद जाना जाता है, चूड़ियों के लिए जाना जाता है, यहाँ पर देखिए आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, कांच की चूड़िया जैसे फिरोजाबाद हो गया। यहाँ पर अगर बात करें अलीगढ़ किसके लिए जाना जाता है, तो ताला के लिए अलीगढ़ जाना जाता है, 1 हो जाएगा। मेरठ जाना जाता है खेल के सामान के लिए, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन सी हो जाएगा 3 4 1 2। ऑप्शन सी जिसका आया बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है दादरी, चुनार, चुर्क, डल्ला ये सभी कारखाने जो आपके हैं ये क्या उत्पादित करते हैं? इनमें कौन सा चीज बनती है? कौन सी चीज बनती है? दादरी, चुनार, चुर्क, डल्ला। दोस्तों यहाँ पर देखिए किसका प्रोडक्शन होता है, तो याद रखिएगा सीमेंट यहाँ पर होता है। ऑप्शन आपका नंबर है राइट हो जाएगा। अगला है सही कूट का चयन करना है, तो यहाँ पर दोस्तों बताना है सही कूट क्या है 372 नंबर में। यहाँ पर देखिए आपके सामने 372 नंबर जो ऑप्शन दिया गया है वहाँ पर क्या ऑप्शन इसका राइट हो सकता है? रेणुकूट में दोस्तों क्या है, यहाँ पर एल्युमिनियम का उद्योग होता है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, एल्युमिनियम उद्योग हो गया। यहाँ पर ऋषिकेश में दोस्तों याद रखिए एंटीबायोटिक जो प्लांट है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा। मेरठ की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर खेल का सामान हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। और अलीगढ़ जो आपका जाना जाता है ताली के लिए यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया है। यहाँ पर 373 का ऑप्शन आपके आगरा में जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड्स के साथ क्या करना है, यहाँ पर सुमेलित करना है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि फिरोजाबाद जो जाना जाता है वो किसके लिए, तो आपकी चूड़ियों के लिए, तो यहाँ पर देखिए 2 हो जाएगा। कानपुर जाना जाता है चर्म उद्योग के लिए, यहाँ पर 1 हो जाएगा। नजीबाबाद में दोस्तों क्या होता है, प्लाईवुड बनते हैं, नजीबाबाद में यहाँ पर देखिए 4 हो जाएगा। सहारनपुर में दोस्तों यहाँ पर देखिए कागज से रिलेटेड आपका दिया है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर ए नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर दिया है कि उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी। यहाँ पर देखिए 375 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो आपकी 1960 इसका जो आंसर है यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों एक सलाहकार बोर्ड के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन को बताइए आप सभी लोग। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक से